प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है इज योर फास्टिंग फ्रूटफुल। क्या आपका उपवास फलदायक है? हम लोग फास्टिंग करते हैं और कई बारी फास्टिंग के रिजल्ट नहीं आते। उपवास करने के बाद भी जिंदगी वही की वही रुकी है और फिर हम गुस्सा हो जाते हैं कि प्रभु मैंने तो उपवास किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी दुआ कबूल नहीं की, फिर भी प्रभु तूने मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं किया। तो आइए प्रभु को प्रसन्न करने वाला जो हमारे यहोवा का तरीका है, हम उस तरीके को समझते हैं। और मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि वचन के आधार पर आप उपवास करना सीखिए। पवित्र आत्मा से हिम्मत को मांगिए और अनुग्रह को मांगिए, क्योंकि फास्टिंग इट इज नॉट इजी। लेकिन जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग या परमेश्वर को जो तरीका मंजूर है वो तरीके से जब हम फास्टिंग करते हैं, जीवन बदलता है, उपवास फलदायक रिजल्ट्स लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय वचन नंबर 16, 17 और 18 को पढ़ते हैं। And when you fast, do not put on a sad face as the hypocrites do. They neglect their appearance so that everyone will see that they are fasting. I assure you, they have already been paid in full. When you go without food, wash your face and comb your hair so that others cannot know that you are fasting. Only your Father who is unseen will know, and your Father who sees what you do in private will reward you. Praise God. Hallelujah. यीशु मसीह क्या सिखाते हैं हमें? यीशु मसीह बताते हैं दिखावे का उपवास नहीं करना है। फेस फ्रेश दिखना चाहिए। परमेश्वर की ओर से जब हम फास्टिंग करते हैं, हम फ्रेश दिखते हैं। चेहरा उदास या उतरा हुआ नहीं दिखता, भले ही आपने खाना नहीं खाया। यीशु बताते मुंह धोइए, बालों में कंघी फिराइए, फ्रेश दिखिए। हालेलुया। और फिर उसके बाद में वचन कहता है ताकि किसी को पता ही ना चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। हमारे चेहरे पर फास्टिंग के दरमियान परमेश्वर की ग्लोरी दिखाई देनी चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह कहते हैं कि ये प्राइवेट होनी चाहिए, सिर्फ आप और हमारे पिता परमेश्वर, बस 2 जनों को मालूम होना चाहिए कि फास्टिंग हो रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर यीशु कहते हैं फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। आइए अब हम एक और इंसिडेंट को बाइबल में फास्टिंग का रिजल्ट के तौर पर देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 21 वचन कहता है, बट दिस काइंड डज नॉट गो एक्सेप्ट प्रेयर एंड फास्टिंग। हम जानते हैं यीशु मसीह ने एक लड़के को छुटकारा दिया, लेकिन उसके चेले नहीं कर सके। जीसस के चेले डिमोनिक अटैक से उस लड़के को आजाद नहीं कर सके। तो जब चेलों ने सवाल पूछा, यीशु तुमने किया तो हो गया, मैंने किया तो नहीं हुआ। फिर यीशु ने कहा इसके लिए फास्टिंग, प्रार्थना और फास्टिंग, उपवास की जरूरत होती है। अब ये चीजें हमने समझ ली कि यीशु ने फास्टिंग का महत्व बताया है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि कौन सी फास्टिंग।
हमारे यहोवा को प्रसन्न करती है। फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और अब हम इस बात को गहराई में समझेंगे। यशाया की किताब उसका 58 चैप्टर नंबर 58 वचन नंबर 3 से लेकर वचन नंबर 12 तक। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को ओपन करते हैं और बाइबल के इन खूबसूरत वचन को समझते हैं। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा सुनने वाले कानों को अनुग्रह दे और ये वचन आपके जीवन में फलदायक रिजल्ट्स को लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग वचन नंबर 3 से पढ़ते हैं। The people asked, why should we fast if the Lord never notice? Why should we go without food if he pays no attention? The Lord says to them, the truth is that at the same time as you fast, you pursue your own interest and oppress your workers. Hallelujah. यहां पर देखिए, लोग कहते हैं भाई हमसे तो फास्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फास्टिंग का कोई महत्व ही नहीं है। कई लोग फास्टिंग नहीं करते क्योंकि उनका विश्वास फास्टिंग से उठ चुका है। वो लोग कहते हैं कि मैं उपवास क्यों रखूं जब परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता, जब प्रभु मेरी बात को ही नहीं सुनता, जब प्रभु मेरी आवाज नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मैं क्यों फास्टिंग करूं? लेकिन प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का उत्तर है कि जब तुम फास्टिंग करते हो, क्या तुम अपने स्वभाव पर ध्यान देते हो? यीशु कहते हैं, यहोवा कहते हैं कि फास्टिंग जो है तुम अपने मतलबी माइंडसेट से कर रहे हो या सच में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। धार्मिक फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। और फिर उसके बाद में वचन नंबर 4 कहता है, योर फास्टिंग मेक्स यू वायलेंट एंड यू क्वारल एंड फाइट। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ फास्टिंग विल मेक मी लिसन टू योर प्रेयर्स? यहोवा कहते हैं, तुम जब उपवास रखते हो तो तुम आर्ग्यूमेंट करते हो, बहस करते हो, तुम और ज्यादा गुस्से में, क्रोध में तुम खूंखार हो जाते हो। शांति कहाँ है? सोचने वाली बात है ये। शांति का अनुग्रह फास्टिंग में अगर नहीं है, आप चिढ़ रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, दैट मीन्स आपकी फास्टिंग कबूल नहीं हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी फास्टिंग तुम्हें क्रोधित बनाती है, तुम बहस करते हो, तुम झगड़े करते हो और फिर बाद में कहते हो कि प्रभु मेरी बात नहीं सुन रहा। हम किसी पर एहसान नहीं करते जब हम उपवास करते हैं। फिर वचन नंबर 5, when you fast you make yourself suffer, you bow your heads low like a blade of grass and spread out sackcloth and ashes to lie on. Is that what you call fasting? वचन नंबर 5 कहता है कि जब तुम उपवास करते हो तो तुम स्वयं को तुम दीन बनाते हो। स्वयं को दीन बनाना, या ओ आई एम फास्टिंग, ओ मेरा तो उपवास है, मैंने तो इतने उपवास किए। आप खुद को है ना धोखा देते हो। आप खुद को वो धोखा देते हो जो धोखे के बारे में आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने उपवास किया। ढोल पीटना बंद करना है, क्योंकि उपवास वो है जो परमेश्वर को कबूल हो। जब आप उपवास करके लोगों का अटेंशन खींचते हो, जब आप उपवास करके खुद को धार्मिक साबित करते हो, वो उपवास परमेश्वर को कबूल नहीं है।
और वचन नंबर 6 कहता है द काइंड ऑफ फास्टिंग आई वॉन्ट इज दिस। आप यहां से गौर से सुनिएगा, प्रभु यहां पर बताते हैं कि उन्हें कौन से तरीके का उपवास पसंद है। सबसे पहली बात, रिमूव द चेन्स ऑफ ऑपरेशन एंड द योक ऑफ इनजस्टिस एंड लेट द ऑप्रेस्ड गो फ्री। सबसे पहले यहोवा यहां पर उपवास के बारे में हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि उन्हें किस तरीके का उपवास पसंद है। परमेश्वर यीशु मसीह को इनजस्टिस कबूल नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि हमें उपवास में लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, हमें उपवास में अनवांटेड जिम्मेदारियां लोगों को नहीं सौंपनी चाहिए। अरे मेरा तो उपवास है, मेरे से काम नहीं होगा, अरे मेरा तो उपवास है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं फास्टिंग कर रही हूं। आप फास्टिंग कर रहे हो, दूसरों पर नहीं एहसान है। आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, आप प्रभु के और निकट आने के लिए आप उपवास कर रहे हो। फास्टिंग आप कर रहे हो किसी और के लिए कि भाई आपके द्वारा किसी और के जीवन में बदलाव आए, तो आप उस पर एहसान जताओगे? नो। मैंने तुम्हारे लिए फास्टिंग करी, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए फास्टिंग करी। फास्टिंग तो करी, लेकिन क्या आपने उस इंसान को प्रभु के वचन की ओर गाइड किया? क्या आपने उस इंसान का अपमान करके उसे और प्रभु से दूर किया? फास्टिंग ये नहीं होती। फास्टिंग वो होती है जो आपको बड़े बड़े काम करने में सामर्थी और अनुग्रहित आपको जीवन देता है। हालेलुया। फिर वचन नंबर 7, शेयर योर फूड विथ हंग्री एंड ओपन योर होम टू होमलेस पुअर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी को घर पर बुलाओ और एंटरटेन करो। वचन कहता है अपने खाने को भूखों के साथ बांटना जरूरी है। हम लोग घर में पार्टीज करते हैं, हम लोग अपने बराबरी के लोगों को बुलाकर जश्न मनाते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या आप आपके जश्न में किसी गरीब का हिस्सा निकालते हो? या बचा कुचा हुआ खाना अगले दिन सवेरे काम वाली को, जो कूड़ा उठाने आता है, जो कचरा उठाने आता है, उसको देते हो? या उसके नाम से स्पेशली उसके लिए अलग से खाना निकालते हो? वचन कहता है अपने खाने को बांटो, शेयर योर फूड। जब मैं क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ने लगी, जब मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी, तब मुझे एक चीज का महत्व समझ में आया, शेयरिंग इज केयरिंग। अब समझ में आता है कि उसका रियल मीनिंग क्या है। जब हम बांटेंगे नहीं तो हम केयरिंग नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा कुछ किया जिससे प्रभु प्रसन्न हुए? जानवर भी अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करना जानता है। एक जानवर भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों का ध्यान उस बात पर ले जाना चाहती हूं जो चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करे। आप बिल्कुल देते हो खाना, लेकिन क्या आप स्पेशली अपने घर में जो काम करने वाले जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी के जो हेल्पर्स हैं, क्या आप उनको कभी मान सम्मान के साथ बैठकर 2 रोटी खिलाते हो? अगर करते हो सो आई गिव ग्लोरी टू गॉड, अगर नहीं करते तो शुरू कर दीजिए। जो सोसाइटी के जो हेल्पर्स हैं, जो हमारे घर कचरा उठाने आते हैं, जो काम वाली झाड़ू पोछा बर्तन करने आती है, उसे बैठकर गरम गरम कभी रोटी उतार कर खिलाइए तो सही। देखिए आपको भी कितना आनंद मिलेगा। जब हम नम्र बनते हैं
तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और वचन कहता है अपने घर को खोलिए। घर को खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीजों को अपने घर में एंटरटेन कीजिए। घर को खोलने का मतलब होता है कि आप उन लोगों को वेलकम करें जो जरूरत में है। गरीब कौन है? वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब धन वाले भी हैं, जिनके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं ना, वो गरीब है क्योंकि उनके पास शांति नहीं है। कई लोगों के पास नींद न आने के कारण उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है। हजारों लाखों का बिस्तर, हजारों करोड़ों का बेडरूम में इंटीरियर, अद्भुत एसी, सर्दियों के लिए घर में हीटर लगा हुआ होता है, पर भाई नींद नहीं आती। मैं उसे गरीब कहूंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सुख नहीं है जो परमेश्वर की संतान के पास है। कई लोगों को कहीं पे भी सुलाओ नींद आ जाती है। उन्हें कंफर्ट की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। जिन्हें नींद नहीं आती, मैं आज उनके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आपको सुकून दे, परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर आपके जीवन को बदले। अपने घर को खोल दीजिए, अपने दिल के दरवाजों को खोल दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर आइए। मैं इसको बुलाऊंगी, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। परमेश्वर ने जिसे वेलकम करने के लिए कहा, उसे वेलकम कीजिए। हालेलुया। फिर वचन आगे कहता है, गिव क्लोथ्स टू दोज हु हैव नथिंग टू वेयर एंड डू नॉट रिफ्यूज टू हेल्प योर ओन रिलेटिव्स। जरूरत पड़ने पर कम आउट ऑफ द बॉक्स, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर उन लोगों की मदद कीजिए। फिर वो चाहे धोखा देने वाले रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जिन्होंने आपको अपमानित किया हो। बहुत रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में गलत तरीकों से पॉलिटिकल गेम्स खेले हैं, आपकी जिंदगी में वो काम किए हैं जो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में डाल दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, खाने के साथ साथ कपड़ा भी देने के लिए प्रभु कह रहे हैं। कपड़ा देना यानी कि किसी के नंगेपन को, किसी के नेकेडनेस को कवर करना। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि अगर आपको किसी की गलती दिखाई देती है या कुछ भी गलत होता है, ये नहीं कि आप पूरे शहर में जाकर डिंडोरा पीटो कि उसने ये किया और उसने वो किया। आप उसकी गलती को कवर कीजिए। किसी के नंगेपन को कवर करना यानी कि उसकी गलती को माफ करना होता है। किसी के नेकेडनेस को कवर करना परमेश्वर को महिमा देने के बराबर है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की गलतियां पूरे शहर में नहीं ढोल पीटती। माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है और उसकी गलतियों को अपने आंचल में छुपाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की गलतियों को कवर करना सीखिए और उनके लिए दुआ कीजिए कि प्रभु उनके जीवन में काम कर, इनका माइंड सेट कर तेरे धार्मिकता की ओर। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर वचन कहता है, then my favor will shine on you like the morning sun and your wounds will be healed. Your wounds will be quickly healed. I will always be with you to save you. My presence will protect you on every side. जब हम परमेश्वर की तरीके से फास्टिंग करते हैं, उसका रिजल्ट परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन पर प्रकट होती है। परमेश्वर हमारे जख्मों को ऑन द स्पॉट हील करते हैं। परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह हमारे लिए वो अद्भुत काम करते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली फास्टिंग परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। आपकी फास्टिंग क्या आपके जीवन में परमेश्वर की रोशनी को लेकर आ रही है? गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपकी फास्टिंग परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। वचन नंबर 9 कहता है, when you pray I will answer you, when you call to me I will respond। परमेश्वर कहता है कि जब तुम इस तरीके की फास्टिंग करोगे तब मैं
तुम्हारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरे वचन के आधार पर उपवास करोगे, फास्टिंग करोगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तरीके अपनाइए जो परमेश्वर को कबूल है। इफ यू पुट एन एंड टू एन ऑपरेशन, टू एवरी जेस्चर ऑफ contempt and to every evil word, if you give food to hungry and satisfy those who are in need, then the darkness around you will turn to the brightness of the noon. And I will always guide you, satisfy you with good things. I will keep you strong and well. You will be like a garden that has plenty of water, like a spring of water that never runs dry. Your people will rebuild what has long been in use, building again on the old foundation. You will know as the people who rebuilds the wall, who restores the renewed houses. My dear friends, परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम इस तरीके से फास्टिंग करोगे, जब तुम सेल्फ कंट्रोल में चलोगे, जब तुम खुद पर कंट्रोल पाओगे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, जब तुम फास्टिंग को अपने तरीके से नहीं पर मेरे तरीके से, परमेश्वर कहते हैं जब तुम करोगे, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार को खत्म करूंगा। दोपहर को जैसे कड़कती तड़पती धूप होती है, वो धूप का जो प्रकाश है, वो प्रकाश मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम धूप में निकलते हैं गर्मी के दिनों में, जब 45 डिग्रीज का टेम्परेचर होता है, तब हम लोगों को काले गॉगल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हम उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और परमेश्वर के इस सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग को रिसीव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इस रीति से उपवास करोगे, तुम्हारी प्रार्थना कबूल होगी, जीवन में अंधकार खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें हर तरीके से सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजों की अनॉइंटिंग आएंगी। अरे बंगला गाड़ी क्या, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपके लिए तो परमेश्वर ने ये धरती पर नहीं पर स्वर्ग की रिचेस को, स्वर्ग के धन दौलत को आपके नाम कर दिया है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके नाम यीशु के कारण हेवन की रिचेस है, आपके नाम वो प्रॉपर्टी है जो कोई इस धरती पर कमा नहीं सकता। सही तरीके से उपवास कीजिए, उचित उपवास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वो उपवास टूटे हुए घरों को खूबसूरत बनाता है, वो उपवास टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ता है। आपके जिंदगी से सूखापन प्रभु खत्म करते हैं। आपके जिंदगी में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक गार्डन की तरह होगे। देखिए, गार्डन जो है ना, उसे क्रिएट किया जाता है, जंगल को क्रिएट नहीं किया जाता। जंगल तो जंगली जानवरों से भरा हुआ होता है। जंगल में कहीं पर भी कुछ भी उग जाता है, लेकिन गार्डन को हम खूबसूरती से क्रिएट करते हैं। तो यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, यीशु मसीह कौन है? ही इज अ गार्डनर, वो एक बागबान है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी को परमेश्वर एक गार्डन की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जहां पे सब चीज ऑर्गेनाइज्ड है, अलग अलग तरीके के ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, बैठने के लिए अच्छा स्थान है, हरी हरी घास है। और ये गार्डन प्रभु कहते हैं कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आपकी फास्टिंग को चेक कीजिए, आपके उपवास में फलदायक रिजल्ट आना जरूरी है। आज तक आपने जो भी गलतियां उपवास के समय की है, माफी मांगिए। अपने आप को टॉर्चर करके उपवास नहीं किया जाता। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ग्रीडीनेस को जब हम कंट्रोल करते हैं, तब भी हम उपवास करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भूखे रहकर ही फास्टिंग करें। हम लोगों को परमेश्वर का प्यार जब देते हैं, तब हम
दुश्मनों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तब हम उचित उपवास करते हैं, वो उपवास जो हमारे परमेश्वर को कबूल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वचन के आधार पर आप सबके लिए घोषणा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू ऑल। मैं आप लोगों के लिए प्रोफेसी करना चाहती हूँ कि आप जब इस तरीके से उपवास करोगे, आपके जीवन में सूखापन और अंधकार खत्म। मैं घोषणा करती हूँ हमारे यीशु मसीह के नाम से, हमारे धर्मी पिता के नाम से, कि आपका जीवन एक खूबसूरत गार्डन की तरह हो जाएगा। हालेलुया। आपका टूटा हुआ घर और आपके कारण दूसरों का टूटा हुआ घर भी खिल जाएगा। आपका उपवास लोगों के जीवन को बदलेगा। आपका उपवास आपके घर में परमेश्वर का राज्य लेकर आएगा। आपका उपवास हेवन को ओपन कर रहा है। आपका उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी विश्वास के साथ आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने समय निकालकर इस वचन को सुना। अब सिर्फ सुनिए ना, अब सुनकर इस वचन पर चलने वाले भी बनिए। सो गॉड ब्लेस यू। और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में आप अवश्य टेस्टिमनी आएगी। उपवास पवित्र आत्मा सही तरीके से आपको सिखा रहे हैं। रिसीव कीजिए इस सही तरीके को और अपने जीवन को अनुग्रहित जीवन बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका भी किरदार है। वचन पर चलना है, आपका भी एक किरदार है। उस किरदार को निभाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। God bless you all. Shalom, shalom. May you have an amazing testimony in Jesus' name. Glory to God. Praise the Lord.